हेलो दोस्तों, वेलकम टू सम्मान इंग्लिश हब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज मैं आप लोग के सामने इसलिए आया हूं ताकि मैं कुछ चीजें आपसे शेयर कर सकूं और आपके बच्चों के बारे में मुझे कुछ बात कहनी है। आज मैं इस जगह, इस पीरियड ऑफ टाइम में बगहा की सरजमीन पर, बगहा एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसा जगह है जहां पे एजुकेशन का जो माहौल है वो उतना एडवांस नहीं है और उतना एडवांस लोग सोचते भी नहीं है। वो हर एक चीज को लाइट लेते हैं, हर एक चीज को आसान समझते हैं। लेकिन आज इस बगहा की धरती पर मैं हर एक चीज करने का जज्बा लेकर आया हूं, हर चीज करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे बच्चे एजुकेशन से जुड़े और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाए, क्योंकि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां से बच्चे अपनी हर एक ड्रीम्स, हर एक गोल्स को अचीव कर सकते हैं और एक लीजेंड और एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। माय डियर, हम सब पेरेंट्स हैं, लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी को हम निभा नहीं रहे हैं। और पेरेंट्स की जिम्मेदारी सिर्फ यहां तक नहीं है कि सिर्फ हम स्कूल और कोचिंग क्लासेस में सिर्फ फीस जाकर देते रहें और हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनको क्या आ रहा है, उनकी नॉलेज में ग्रोथ हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कौन चेक करेगा? ये हमारी जिम्मेदारी है माय डियर। जब हम कोई एक छोटा सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में तो 10 दुकान पूछते हैं, 10 जगह जाते हैं, मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन सोचिए कि हम अपने बच्चे की फ्यूचर डिसाइड करने जब हम जाते हैं तो किसी से कोई इंक्वायरी नहीं करते, किसी से कोई सजेशन नहीं लेते, कोई एडवाइस नहीं लेते, कोई इंक्वायरी नहीं करते। क्यों हम भूल जाते हैं? हम छोटा सा अगरबत्ती लेने जाते हैं, मच्छर मारने वाली अगरबत्ती, तो भी हम तहकीकात करते हैं। 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए की चीज भी खरीदते हैं तो भी हम 10 दुकान पूछते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। लेकिन हम जब बच्चों की फ्यूचर का बात आता है तो हम क्यों भूल जाते हैं कि भाई मेरे बच्चों की फ्यूचर का बात है। अगर हमने आज गलत डिसीजन ले लिया, गलत एजुकेशनल पैटर्न पे वो बच्चे चले गए, गलत लोगों के हाथ में वो पड़ गए, तो उनकी फ्यूचर कैसे बर्बाद हो जाएगी। कल वही बच्चे आपको कहेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो आपका फ्यूचर क्या होगा? आप खुद सोचिए कि आपके बच्चे आपके हैं, उनकी लाइफ का डिसीजन आपको लेना है और सही प्लेटफॉर्म पर बच्चों को भेजना है। हमारे बच्चे कहीं भी पढ़े, कहीं भी पढ़े, लेकिन हमें इंक्वायरी करने की जरूरत है, तहकीकात करने की जरूरत है। कहीं कोचिंग में पढ़ते हैं, कहीं स्कूल्स में पढ़ते हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, इनरोल हो रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं उन बच्चों को इंग्लिश तक पढ़ने नहीं आ रहा है और इंग्लिश मीडियम में वो बच्चे पढ़ते हैं। सबसे बड़ी यहां पे दिक्कत ये है। माय डियर, मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों की इंक्वायरी करें, तहकीकात करें, ताकि आप जो पेमेंट कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, उसका सही यूटिलाइजेशन होके पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार वक्त निकल गया, बच्चे गलत ट्रैक पे आ गए, गलत चीज सीख लिए, तो फिर उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, आप कहीं भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी इंक्वायरी करिए। कोई भी टीचर है, कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था, कोई भी कोचिंग है, तो जरूर जाइए, पूछिए कि हमारे बच्चे को क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। कोई पढ़े लिखे व्यक्ति को लेके जाइए साथ में, ताकि पता किया जा सके कि सच में वहां पर एजुकेशन दिया जा रहा है या बच्चों के लाइफ के साथ मजाक किया जा रहा है, या बच्चे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे के पास डिग्री तो हो जा रही है, आज गवर्नमेंट कह चुका है, गवर्नमेंट ने ये चीजें कह दिया है, डिक्लेयर कर दिया कि भाई हर बच्चा पास होगा। पास होकर करोगे क्या? भीड़ इकट्ठा होगी, बच्चा ग्रेजुएट होगा लेकिन उसके अंदर मैटरनिटी नहीं होगी, बंदूक होगा, गोली नहीं होगी, तो खिलौना बन जाओगे, उसी तरह मजाक बन के रह जाओगे। अपने आप को ग्रेजुएट कहोगे और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, ना जॉब होगा, ना आपके पास नॉलेज होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए माय डियर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने बच्चों के प्रति जुड़िए, एक जुड़ाव पैदा कीजिए और बच्चे से पूछिए कि उसको क्या समझ में आता है, नहीं आता है। उसको पढ़े लिखे व्यक्ति के पास लेके जाइए, या पढ़े लिखे जो भी लोग हैं आपके साथ, जो लग रहा है कि सच में उसने एजुकेशन हासिल किया है, उसको नॉलेज है, तो उसकी तहकीकात कराइए कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसको पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट में एडवांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सब चीजें हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं सम्मानी सर आपके साथ हमेशा बना रहूंगा और बीच बीच में हमेशा ही ऐसे ही आपको मैं हर चीज के लिए सजेशन देता रहूंगा और सजेस्ट करता रहूंगा। बी अलर्ट, बी स्मार्ट, बी कॉन्फिडेंट। डियर स्टूडेंट, आपको खुद अलर्ट रहने की जरूरत है। स्मार्ट बनिए, एडवांस बनिए और अपनी लाइफ को ब्राइट कीजिए, फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।